संजय दत्त की बायोपिक संजू केवल एक बायोपिक नहीं है बल्कि एक मुद्दा भी है। इसीलिए तो हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जिसके साथ फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई हो रही है, संजय फैंस पागल हो रहे हैं फिल्म को देखने के लिए और खुश हो रहे हैं बाबा की बायोपिक को देख के। लेकिन इस मुद्दे का दूसरा पहलू ये है कि आरोप है फिल्म पर संजय के पीआर के और संजय को जबरदस्ती सही साबित करने के, जबकि उन्होंने इतने बड़े गुनाह किए थे। पर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली ये फिल्म, पीआर में सफल हुई ये फिल्म क्या सच में बायोपिक के मामले में सफल होती है? आइए जरा बात करते हैं इसी के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मौके पर। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा पहला मौका है जब किसी जीवित एक्टर पर फिल्म बनाई गई है, उसकी बायोपिक बनाई गई है। इससे पहले बॉलीवुड ने पान सिंह तोमर से लेकर गांधी बनाई, भगत सिंह बनाई, सुभाष जैसे नायकों पर बायोपिक बनाई, लेकिन बॉलीवुड के किसी चेहरे पर बायोपिक का शायद ये पहला मौका था। ये है सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त। इन्हीं की बायोपिक बनी है। संजय दत्त सिनेमा जगत का एक ऐसा चेहरा है जिसे बॉलीवुड में एंट्री का पास और अभिनय विरासत में मिली है। जहां तक बात है संजय के एक्टिंग स्किल की, तो शुरुआती दिनों में हालात ये थे कि इनसे जबरदस्ती एक्टिंग करवाई जाती थी। ये खुद अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं थे और क्रिटिक्स ने शुरुआती दौर में कभी माना नहीं कि संजू एक एक्टर है, बल्कि नाम पर चल रहे हैं। माँ का दुलारा था लेकिन बिगड़ैल बच्चा था। पैसे और नशे की वजह से बहकता गया, गलत रास्तों पर चलता गया, आतंकवादियों से मिला, आतंकवादी होने का आरोप भी लगा, ड्रग्स किया, AK-47 रखी, ये सारे कर्मकांड किए और तो और 350 औरतों के साथ हम बिस्तर हुए, फिल्म में जैसा दिखाया गया है, और 308 गर्लफ्रेंड्स रही। इतनी सारी चीजों के बाद संजय को इतना इनोसेंट दिखाया जाता है फिल्म में। शायद अगर आप संजय के बारे में सब कुछ जानते हैं तो आप इस बारे में सोचने पे मजबूर जरूर होते हैं कि क्या सच में ये एक सही बायोपिक है। चाहे परिवार का बंधन हो, डिसिप्लिन हो या सामाजिक प्रतिष्ठा हो, इन चीजों को लेकर संजय के कोई मायने नहीं रहे। अपनी शर्तों पर जीता था, माँ का बिगड़ैल बेटा था जिसने मुंबई को आग में जलते हुए देखा और मुंबई की दुनिया की रंग बिरंगी लाइफ को जीने के लिए उतारू रहता था। पर इन दोनों चीजों ने इसकी जिंदगी जरूर बदली थी। विवाद रहे, कई रहस्य थे और इसी वजह से संजय की ओर आकर्षित होते हैं लोग। हालांकि देखा जाए तो संजय दत्त को न पसंद करने वालों की संख्या बहुत कम है और उनमें से भी वो लोग हैं जिन्हें संजय दत्त को लेकर या उनकी कहानी को लेकर कोई रुचि नहीं है। कुछ लोग ठप्पा लगा कर बैठे हैं कि संजय ने गलती की थी, बम धमाकों में इसका नाम आया था तो आया था। पर वहीं पर दूसरा धड़ा ये भी है जो जानता है कि पर्दे पर एक मजबूत किरदार निभाता है, बैड बॉय वाली इमेज रखता है, दमदार कैरेक्टर है, पर प्यार से वो उन्हें संजू बाबा कहते हैं। कई लोगों की आंखों में, नजरों में, दिल में घर कर बैठे हैं संजय दत्त। एक खलनायक वाली पहचान है संजय दत्त की इनके करियर के शुरुआती दौर से लेकर अब तक। लेकिन अब जरा राजकुमार हिरानी के संजू की बात करते हैं। जब आप राजकुमार हिरानी की संजू देखने जाते हैं तो आपके दिमाग में ख्यालात कुछ ऐसे ही होते हैं कि संजय एक बैड बॉय की तरह दिखाए जाएंगे। संजय ने भी कहा था कि मैं जैसा हूं वैसा ही दिखाना। पर आप फिल्म देखते हैं तो आपको साफ समझ में आता है कि पूरी फिल्म में सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि संजू इनोसेंट था। अब वाकई ये बात सोचने वाली है, बुरी लगने वाली बात भी है कि आखिर जो नशे की लत में था, जो नशे को छोड़ नहीं सकता था, जिसे अपने परिवार की परवाह नहीं थी, 20 ग्राम कोकीन को लेकर वो प्लेन में चढ़ जाता है, अपनी बहनों की चिंता नहीं करता कि उसके साथ साथ उनका भी करियर खराब हो जाएगा अगर वो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है। अपने बाप की परवाह नहीं करता है, माँ की परवाह नहीं करता है, सिर्फ उनसे प्यार करता है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। उसके बाद इसके संबंध गैंगस्टर से रहते हैं, डॉन से रहते हैं, आतंकवादियों से रहते हैं, AK-47 राइफल भी रख लेता है और कई सारी चीजें होती है। इसके बाद भी कोई बंदा सिर्फ इनोसेंट कैसे हो सकता है? हालांकि ये लोगों का प्यार है संजय को लेकर, इसी वजह से संजू 4 दिनों में 145 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करती है और 5वें दिन तक आते आती है फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लेती है, सफलताओं के नए कीर्तिमान हासिल करती है। लेकिन अफसोस, ये फिल्म संजय दत्त की बायोपिक है ऐसा कह पाना कठिन है। जी हाँ, संजय की जिंदगी के हर पहलू को दिखाया गया है, ये नहीं कहा जा सकता। एक दो पहलुओं को छोड़ दें तो अधिकतर बातें जो इस फिल्म में दिखाई गई है वो उनके बारे में सब लोग जानते हैं। लोग संजू को जानते हैं, उनके साथ जो हुआ वो सब चीजें जानते हैं। ये फिल्म उन लोगों के बीच संजू की छवि सुधारने की सिनेमाई पीआर जैसा काम करती है, ये आरोप है राजकुमार हिरानी पर। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस फिल्म को देखने के बाद नहीं मिलते हैं, जबकि फैंस चाहते थे कि इसका जवाब हमें फिल्म देखने के बाद मिल जाए। संजय दत्त की जवानी, पढ़ाई, शादी, बच्चे, इन सब चीजों पर यह फिल्म खामोश है, कुछ नहीं आपको दिखाया जाता है। 350 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध, ये सिर्फ एक लाइन में आके बात खत्म हो जाती है। महिलाओं का महत्व नहीं दिखाया जाता। माँ की बीमारी और मौत का असर भी बहुत गोल मटोल सा है। संजय उस दौर से कैसे गुजरे, ये चीज शायद हिरानी साहब ईमानदारी से नहीं दिखा पाए। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बॉलीवुड की वजह से संजू जाने जाते हैं, वहां उनकी दोस्ती, दुश्मनी, सहारा देने वाले लोग, ठोकरें मारने वाले लोग सामने नहीं आते हैं। कई फैंस इंतजार कर रहे थे कि जब
पूरी राजनीतिक गलियारे ने संजय दत्त का, सुनील दत्त का इनका साथ देने से मना कर दिया था, तो बाल ठाकरे साहब संजू की मदद करते हैं जेल से बाहर निकालने में। वो चीजें तक भी नहीं दिखाई गई। पूरी फिल्म में संजय दत्त मासूम दिखाए जाते हैं, क्षमा मांगते दिखाए जाते हैं, हर बात की सफाई देते हुए नजर आते हैं और सहानुभूति मांगने वाले कैरेक्टर के रूप में सामने आते हैं। पर सबसे बड़ी कसक ये रह जाती है कि जिस तरीके से संजय दत्त को लोग जानना चाहते थे वो बायोपिक में जान नहीं पाए। वो घटनाएं दिखाई जाती है जो आप पहले से जानते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आप वाकई संजय दत्त को जानना चाहते हैं तो जाइए उनकी बायोग्राफी पढ़िए। आप बेहतर तरीके से संजय दत्त को समझ पाएंगे उस किताब के माध्यम से। फिलहाल आपकी क्या राय है? संजय दत्त की PR है या वाकई संजय दत्त जैसे हैं वो इस फिल्म में उभर कर आते हैं? बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।